सर बादल विलेता जी आरोप करते हैं कि आपके ऊपर आपके यहाँ असेंबली पार्लियामेंट में तो तकरीबन 6 लाख से ज्यादा बोकस होता है, जिसकी वजह से आराम से आप हर वक्त 3 लाख वोटों से जीतते हैं। ऐसा है, देखिए, आपको समझने की जरूरत है। कम से कम आप तो अपने आप को इस लेवल पर नीचे मत गिरा दीजिए। आप माशाल्लाह से एक जिम्मेदार सहाफी है, जर्नलिस्ट है, आप पढ़े लिखे हैं, आप थम्सअप नहीं हैं। और आप मालूम कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं उसको हेड नहीं करता हूं। फिर हर एक को एक टाइम दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्शन दाखिल करे। उसकी टाइम खत्म हो जाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आती है। फिर इलेक्शन से पहले एडिशनल एंड डिलीशन की लिस्ट आने वाली है। अब आप बताइए, इससे मेरा क्या रोल है? और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसा है। हर पार्टी आती है और चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। और इस तरह की बात करने से आप हैदराबाद की इलेक्टोरेट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं कि वो निकल कर वोट डाल रहे हैं। और उनकी वोट की वजह से सब पार्टीज को वोट मिल रहे और एमआईएम को कामयाबी मिल रही। एक मिनट, अब बीजेपी जो कैंडिडेट है वो आपके लिबास को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं। तो दाढ़ी रखते हैं, मूछ निकालते हैं, कुर्ता ऊंचा पैजामा पहनते हैं। कोई मुसलमान, इससे मुसलमान की आइडेंटिटी वो तो कर रहे हैं। ऐसा ही है ना, वो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है। तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। और जो लोग हमारी दाढ़ी के, हमारी टोपी के, हमारे हिजाब के, हमारी शनाख्त के, हमारे वजूद के खिलाफ है, जमहूरी तरीके से उनको एक बदतरीन शिकस्त देगी इंशाअल्लाह। सर, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहुबली माने जा रहे हैं, तो आपके कौन, क्या मतलब आपका उसका? नहीं, उसका मतलब क्या है वो बोलो आप। अब लगातार यहाँ से जीतते आ तो रहे हैं। आप ये बोलिए, लोकप्रिय बोलिए, लोकप्रिय है यहाँ पे। आप बोलिए, लोगों को हम आवाम हमारे पसंद करती है, हमारे ये लफ्ज इस्तेमाल मत करिए हमारे बारे में। हाँ, थैंक यू। सर, आप ऑपोजिशन किसको मानते हैं सर आपके खिलाफ जो यहाँ पे? देखिए, इलेक्शन जब आप लड़ते हैं, आपके खिलाफ जो भी कैंडिडेट रहता है, आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और आपको जीतना है। तो जितने भी मद्दे मुकाबिल आएंगे, हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब जाहिर है मैदान में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बीआरएस भी है, दीगर और छोटी बीजेपी, और ये सब लोग आ जाएंगे। तो हैदराबाद की आवाम ने हमेशा से यूनाइटेड तरीके से, मुत्तहिदा तौर पर मंजलिस को कामयाब किया है और इंशाल्लाह आपके बार मंजलिस को कामयाब करेंगे। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया था कि हम आवाम से अपील कर रहे हैं हैदराबाद की कि CAA कानून के खिलाफ आप वोट दीजिए, महंगाई के खिलाफ आप वोट दीजिए, नौजवान जो बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया, उनके रोजगार नहीं मिला, उसके खिलाफ वोट दीजिए। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आप वोट दीजिए। तो ये मुद्दे रहेंगे। सर, इजराइल को लेके मोदी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है वापस जाने वालों को लेकर, इसके खिलाफ क्या कहना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद गवर्नमेंट ऑफ इजराइल से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिलकर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, नरेंद्र मोदी ने और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये वहां पर यहाँ से इंडिया से वो लोग एम्प्लॉइज को लेके जा रहे हैं। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की है, वो इजरायली गवर्नमेंट से उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके, उनसे मंजूरी लेकर आप भारत से
6,000 इंडियन वर्कर्स ऑलरेडी इजराइल जा चुके हैं और आप एडवाइजरी देते हैं कि भाई अपना ख्याल रखिए। आप 6,000 भारत के नागरिकों को मौत के मुंह में भेजकर आप एडवाइजरी दे रहे हैं। ये किस तरह की इंसानियत है नरेंद्र मोदी सरकार की? आप फौरन नरेंद्र मोदी उन 6,000 भारत के सिटीजन्स को वापस बुलाइए। इजराइल की हुकूमत फलस्तीनियों के खिलाफ एक जेनोसाइड कर रही है। 30,000 लोग मारे गए।